Rhythm Broadcasters, the voice of God. आत्मा में मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान मसीह के लिए, बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1-1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं प्रेमी सलाम देता हूं। और एक बार परमेश्वर ने हम सभी लोगों को वचन सुनने के लिए परमेश्वर के वचन के सम्मुख लाया है। तो मैं विश्वास करता हूं आज के दिन परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। आपके जीवन के हालातों को परमेश्वर बदलने वाला है। आपके अंदर कुछ चेंजेस परमेश्वर लाने वाला है। केवल विश्वास कीजिए। बाइबल कहता है जो विश्वास करेगा वो उसकी महिमा को देखेगा। बाइबल ये भी कहता है बिना विश्वास के कोई उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। तो किसी एक सब्सटेंस की अगर जरूरत है हमें परमेश्वर से जुड़ने के लिए तो वो है विश्वास। तो विश्वास के साथ में आए हम लोग मिलकर प्रार्थना करके आज के वचन को सुने। आए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, और एक अच्छे समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को सुनने के लिए पिता आपने हमें जोड़ा, अपने पास लाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो आपका वचन है प्रभु, जो दुधारी तलवार है परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जो हमारे लिए दीपक है पिता, आपका वचन जो हमारे हृदयों को हथौड़ी के जैसा तोड़ देता है मेरे प्रभु, उस वचन के आगे हम सभी आते हैं और प्रार्थना करते रक्षा कि आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमारे जीवन को सुधारिए हम मांगते हैं। जितने भी लोग इसे अटेंड कर रहे, लॉर्ड आई प्रे दैट यू मे स्पीक टू देम। हालेलुया। यीशु के नाम से पिता आप उनसे बात कीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। आपके आत्मा के नियंत्रण में हम सौंपते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।
तो आए हम लोग निकाल कर पढ़े मत्ती के सुसमाचार में से फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 एंड वर्स 1। आप लोग याद करते रहेंगे, गए बार जब मैं आपके सामने आया था हम लोगों ने उस विषय पर बात किया था कि यीशु मसीह हमारे शारीरिक विषय के लिए केवल नहीं तो वह हमारे आत्मिक विषयों के लिए भी कंसर्न रहता है। आमीन। आज और कुछ बातों को हम लोग इस भाग में से सुनेंगे फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 एंड 1 ऑनवर्ड्स। पढ़िए। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमेन। हालेलुया। व्हाट अ पावरफुल फ्रेज इट इज। हालेलुया। क्या अद्भुत वचन हम लोगों ने इस समय पढ़ा। यहाँ पर वचन कहता है यीशु मसीह पहाड़ से उतरकर नीचे आया और बड़ी भीड़ यीशु को फॉलो करने लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह पहाड़ पर रात भर प्रेयर में बैठा था। उसका प्रेयर माउंटेन हम बोल सकते हैं। उस प्रार्थना की पर्वत से जब यीशु मसीह नीचे उतरा तो लोग उसके पीछे हो लिए। तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नहीं बोला है, उसके समस्या यहाँ पर बताई है कि वो कोढ़ी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस कोढ़ी ने आकर यीशु के आगे आकर उसने दंडवत किया। हालेलुया। उसने दंडवत किया। ही bowed before him and said, Lord, if you are willing, you are able to make me clean. हालेलुया। उसने दंडवत करके यीशु को कहा, प्रभु अगर तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। आप लोग जानते होंगे कि कोढ़ के लिए कुछ समयों पहले कोई दवाई नहीं था। इवन आज भी उसके लिए कोई उतना पावरफुल दवाई नहीं है। नॉर्मली एक व्यक्ति अगर कोढ़ी हो जाए, उसके पास में परिवार होता है, उसके पास में घर होता है, उसके पास में बच्चे होते हैं, उसके पास में नौकरी होता है, स्टेटस होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अचानक से मेरे प्रियो एक दिन वो उठकर देखता है कि उसके शरीर में कुछ अलग सा फील हो रहा है। हालेलुया। वो अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे कुछ अलग फील हो रहा है। हालेलुया। पहले दिन वो ध्यान शायद नहीं देगा, पत्नी भी ज्यादा ध्यान नहीं देगी। एक हफ्ते के बाद में फिर देखते हैं कि वो शरीर का सिस्टम बाहर से बिगड़ रहा है। शरीर स्किन कुछ भाग खराब होते हुए देख रहा है। पत्नी कहेगी चलो डॉक्टर के पास दिखाते हैं। दोनों भी डॉक्टर के पास जाएंगे, और वहां जाने के बाद में पत्नी बाहर बैठी है, पति अंदर बैठा है। बात करने के बाद में अचानक से डॉक्टर कहता है कि तुझे कोढ़ हो गया। हालेलुया। एक अच्छा आदमी जिसको कुछ भी कमी नहीं है, परिवार, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन अचानक से मालूम पड़ता है कि वो कोढ़ी हो चुका है। तो क्या आप समझ सकते हैं उस फीलिंग को? एक अच्छा आदमी अचानक से कोढ़ी हो गया। बाहर जब वो निकलता है मेरे प्रियो, पत्नी को बड़े दुख से बताता है कि मैं कोढ़ी हो गया। नहीं चाहते हुए भी उसके लिए एक ही इलाज उन दिनों में था कि वो कोढ़ी को घर से बाहर निकाल देते हैं, नगर से बाहर निकाल देते हैं। ना वो अपने पत्नी से मिल सकता है, ना वो अपने बच्चों से मिल सकता है, ना वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है। नगर से बहुत दूर किसी एक जंगल में वो अकेले एकांत में पड़े रहता है। पत्नी भी कभी तो आएगी, रास्ते में दूर से पत्थर के ऊपर भोजन रखकर, रोटी रखकर वो निकल जाती है। जब कोई नहीं रहेगा तब वो कोढ़ी आकर उस भोजन को निकाल कर खाता है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं क्या उसका जीवन किस प्रकार से हो गया होगा। मैं समझता हूं सबसे पहला उसका आइडेंटिटी उसने खो दिया। उसने अपना पहचान पत्र खो दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हो सकता है आप भी ऐसे हो। आप पहले बहुत अच्छे जाने जाते थे, लेकिन आज आपका ही आइडेंटिटी आपने खो दिया। शायद दुनिया आपको कोढ़ी कहती हो, शायद दुनिया आपको दारूबाज कहती हो,
शायद दुनिया आपको चोर कहती होगी, हो सकता है दुनिया आपको गुंडा कहती होगी, हो सकता है लोग आपको झूठा कहते होंगे, हो सकता है लोग आपको वेश्या कहते होंगे, हो सकता है लोग आज आपको धोखेबाज कहते होंगे, शायद आपने अपनी आइडेंटिटी खो दी होगी। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह अगर आपके पास है, आपकी आइडेंटिटी को, आपके पहचान पत्र को वो बदल सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अब्राहम को बुलाकर कहा, अब से तू अब्राहम नहीं, आज से तू अब्राहम है। याकूब को, जो कि पहले धोखेबाज था, एक प्रकार से बोलूं तो कोई उसको वैल्यू नहीं देता था, परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा, आज से तू याकूब नहीं, आज से तू इस्राएल कहलाया जाएगा। यीशु मसीह आपकी आइडेंटिटी को बदलना चाहता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस कोढ़ी ने अपने पहचान पत्र को भी क्या कर दिया, खो दिया। दूसरा, इसने अपने सेहत को खो दिया, लॉस ऑफ हेल्थ। हालेलुया। अच्छा सेहत था, बॉडी बिल्डर होगा, लेकिन एक समय आया जब उसके कोढ़ ने उसे आमेन शारीरिक रूप से उसे कमजोर कर दिया। टोटली ही वाज वीक इन हिज हेल्थ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी किसी एक व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, उसका इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है और उसी कारण से वो किसी भी बीमारी का चपेट में आ सकता है। कोई भी बीमारी उसको जल्दी लग सकती है। केवल कोढ़ नहीं, उसके साथ और भी वेरिएंसेस उसमें होते हैं। फिजिकली वो टूट चुका है, उसके हड्डी उसको भी नहीं पता चलता कब उसके उंगली कर पिघल कर गिर रहे। हालेलुया। शारीरिक रूप से बिगड़ चुका। आज अगर कोई मुझे सुन रहा है, कहता है मेरे जीवन में मैं भी शारीरिक रूप से बीमार हूं, आपको बीमारी चाहे कितनी भयंकर क्यों ना हो, शायद उसके लिए दवाई भी नहीं होगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु आपका बीमारी से आपको चंगा कर सकता है। हम जिस कलीसिया में हम सेवा करते हैं, कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, यहाँ पर हम लोगों ने अनेक बीमारों को चंगा होते हुए गवाही सुना है। बेड पर पड़े हुए लोगों को खड़े होते हुए हमने सुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये करने वाला कोई मनुष्य नहीं, ये करने वाला यीशु है और वो आपके लिए भी ये कर सकता है। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास करेंगे, आज आपका सेहत को चंगा यीशु मसीह कर सकता है। केवल आप विश्वास करें। कोई सॉल्यूशन ना हो, लेकिन सॉल्यूशन 2000 साल पहले यीशु ने देकर गया है। आइसिया 53 कहता है, वो मारा गया, वो कुचला गया, उसने कोड़े खाए कि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका सेहत बिल्कुल क्या हो चुका था, टूट चुका था। फिजिकली ही वाज ब्रेक। हालेलुया। थर्ड, हालेलुया, लॉस ऑफ फाइनेंस। हालेलुया। पैसे के रूप से या आर्थिक रूप से मेरे प्रियो, ये कोढ़ी लॉस में था। हालेलुया। पहले ये कमाकर, अच्छा नौकरी कमाकर अपने बच्चों को चलाता होगा, परिवार को फाइनेंशियली फिट रखता होगा, लेकिन समय आया जब इसका फाइनेंस इससे चला गया। हालेलुया। आमेन। हो सकता है आप भी आपके जीवन में आज कहते हो, मैं कंगाल पड़ा हूं। हो सकता है आज ऐसा भी कोई देखता हो जिसको कहीं पर तो कुछ पैसा भरना है, लेकिन आज पॉकेट में पैसा नहीं है। आप टेंशन से बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर मुझे सुन रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मसीह यीशु आपके लिए प्रोवाइड करेगा। समय पर आपको क्या चाहिए वो आपको देगा। चाहे वो मन्ना है, चाहे वो पानी हो, वो ठीक समय पर आपको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो थोड़ा नहीं देगा, आपकी जरूरत से ज्यादा आपको देगा। हालेलुया। बाइबल का वचन वही कहता है, उसने जब 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने हजारों की भूख मिटाया, 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। इसको कहते हैं अबंडेंस, इसको कहते हैं भरपूरी। हालेलुया। आपके जीवन में यीशु मसीह आपके लिए फाइनेंस को लाकर अलाइन कर सकता है। ये व्यक्ति के जीवन में शारीरिक रूप से ये कमजोर पड़ गया। हालेलुया। ये आमेन, आइडेंटिटी इसने अपने आप को खो दिया, और तीसरा, इसने अपना फाइनेंस को भी खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ही वाज मेड पुअर। वो जीसस, यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। वचन कहता है कि उसके कंगाल हो जाने से हम लोग गरीब नहीं, हम लोग दे दो बोलकर बैठने के लिए नहीं, हम लोग यीशु के नाम से, हालेलुया, उसने हमें धनी बनाया है। हालेलुया। और वो धनी मतलब वो केवल पैसे के बारे में नहीं, आत्मा में भी उसने हमें धनी बनाकर, हालेलुया। आप लोग भले आज आपके बेड पर, सोफे पर, कुर्सी पर, चटाई पर बैठकर सुनते होंगे, लेकिन वचन कहता है तीसरे स्वर
स्वर्ग तक, आत्मिक क्षेत्र में पिता की दाहिनी और आत्मिक सीट पर उसने हमें बिठाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने गरीब नहीं, उसने आपको धनी बनाने के लिए बुलाया है। आत्मिक रूप से भी हर क्षेत्र में वो हमें धनी बना सकता है। हालेलुया। हमें चौथा, he lost his family, उसने अपने परिवार को क्या कर दिया? खो दिया। उसका परिवार जो उसके पास में रहता था, हालेलुया, कमा कर रात रोज शाम को जब वो अपने घर में आता था, बच्चों का आवाज सुनाई देता था, बच्चे आकर गले लगते थे, डैडी मेरा आ गया, पत्नी आकर सर्व करती थी, फैमिली के बीच में रहने वाला था। लेकिन अचानक से इस कोढ़ की बीमारी ने इस व्यक्ति को उसके परिवार से अलग कर दिया। आज का मैसेज बिल्कुल प्रोफेटिक है, आपसे मैं बात कर रहा हूं। हालेलुया। हो सकता है आज आपके जीवन में आपने अपने परिवार को खो दिया हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे, आपका बिखरा हुआ परिवार लौट कर आएगा। आपका उड़ाव पुत्र जो आपसे दूर चला गया है, बाइबल खोए हुए के बारे में नहीं, बाइबल का वचन खोए हुए को लौटाने के बारे में भी बात करता है। हो सकता है आपका फाइनेंस खो गया हो सकता है आपका एसेट खो गया हो सकता है आपका रिलेशनशिप खो गया हो, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए वो लौटा कर दे सकता है, परिवार को लौटा कर दे सकता है। आपका बेटा जो आपसे दूर है, आपकी बेटी जो आपसे दूर है, आपका पत्नी जो आपसे दूर है, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपको लौटा कर दे सकता है। आप कभी भी अकेले नहीं है। हालेलुया। ये कोढ़ी अपने जीवन में, मैं बोलूंगा, 4 क्षेत्र में अकेला पड़ चुका था। उसने अपने आइडेंटिटी को खो दिया था, उसने अपने सेहत को खो दिया था, उसने अपने जॉब फाइनेंस को खो दिया था, और साथ ही में उसने अपने परिवार को खो दिया था। लेकिन ऐसा ही खोएपन में, एकांत में, हर क्षेत्र में फेलियर और लॉस के साथ में रहने वाला ये कोढ़ी एक दिन सुना कि मार्ग से यीशु जाने, उसे नगर से बाहर रहने के लिए दुनिया कहती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने सुना यीशु ये मार्ग से जाने वाला है, वो चुप नहीं बैठा, वो दौड़कर आया। उसने सारे मनुष्य की योजनाओं को, मनुष्य की परंपराओं को, मनुष्य ने रखे हुए सारे बंधनों को, रुकावटों को तोड़कर वो यीशु के पास आया। अगर आपको आपका छुटकारा चाहिए, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या व्यवस्था रखी है, ये सारी बातें अगर आप रखेंगे मेरे प्रियो, आप आपके जीवन में आपका छुटकारा कभी नहीं पा सकते हैं। जो व्यक्ति विजयी होता है, जो व्यक्ति रुकावटों को तोड़कर आगे आता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख सकता है। ये दौड़ कर आया। कई बार हम लोग भी जब यीशु के पास दौड़ कर आए तो सबसे पहला क्या देखने को मिलता है? लोग सीधा राशन की दुकान में जाएगा तो कैसा लिस्ट रखते हैं, 1 किलो ये, 2 किलो वो, 10 किलो ये, 5 किलो ये, 1 पैकेट ये, 4 पैकेट वो, ऐसे लिस्ट जैसे राशन की दुकान पर या ग्रोसरी आइटम्स की दुकान पर रखते हैं, वैसे ही यीशु के पास भी कुछ लोग आके रखते हैं। लेकिन एक कोढ़ी की खासियत क्या है? वचन कहता है वो मांगने से पहले, वो अपनी जरूरत को रखने से पहले उसने दंडवत किया। हालेलुया। दंडवत का मतलब होता है उसने आराधना किया। हालेलुया। उसको मालूम पड़ गया ये कौन है जो जा रहा, ये केवल मेरी समस्या को पूरा करने वाला नहीं, ये मेरी आराधना के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। सारी आराधना का योग्य है वो समझकर उसने सबसे पहला चीज उसने वर्शिप किया। मांगने से पहले आराधना करें, मांगने से पहले वो कौन है जानकर अगर आप मानेंगे, आप वहां पर आपका लिस्ट, आपका ग्रोसरी आइटम का लिस्ट बाजू में रखकर आप घुटने पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा ये केवल मेरे शारीरिक कोढ़ को नहीं, ये मेरी जिंदगी को बनाने वाला, ये मुझे बनाने वाला, ही इज माय क्रिएटर। हालेलुया। और क्रिएटर को कभी भी आराधना चाहता है, बनाने वाले की आराधना होती है, बनाए हुए चीज की नहीं। हालेलुया। उसने दंडवत किया और उसने यीशु के आगे आराधना किया, और उसने उस आराधना में एक लाइन कहा, हे प्रभु अगर तू चाहता है तो मैं कोढ़ से शुद्ध हो सकता हूं, मेरे लिए ये कर दो, अगर नहीं करोगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, आप नहीं सुनोगे तो मैं चर्च आना बंद कर दूंगा, आपने प्रार्थना नहीं सुना तो मैं बाइबल पढ़ना बंद कर दूंगा। ऐसे बोलकर ऐसा वाला एग्रीमेंट उसने परमेश्वर के साथ नहीं किया, वो नम्र हो गया। सबसे पहला अप्रोच जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया, उसने अपने आप को नम्र किया, और उसकी नम्रता केवल घुटनों पर घसने तक नहीं था, उसकी नम्रता उसके शब्दों में थी। उसने ये कहा, अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध
शुद्ध हो सकता है, क्योंकि वो समझ गया ये ऑल पावरफुल गॉड है, ये सर्वशक्तिमान है, हालेलुया, ये सर्व सामर्थी है, ये अगर चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया कहेगी अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं केवल ये बीमार को चंगा करता है, वो बीमारी जैसे सर दर्द, बुखार, आमीन, लंगड़ा, लकवा, लेकिन कोड के लिए शायद नहीं हो सकता, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है, ये मेरे लिए कर सकता है, हालेलुया, तू चाहता है तो मेरे लिए हो सकता है। और जो व्यक्ति ऐसे कहे, यीशु मसीह उसको तो जाने नहीं देगा। यीशु ने तुरंत कहा मैं चाहता हूं, हालेलुया, कि तू शुद्ध हो जा, हालेलुया, भलाई का विचार रखने वाला, तेरे कोड से तुझे शुद्ध होते हुए देखने वाला, तेरे परिवार जो तुझसे दूर हो गया वो परिवार को वापस आते हुए देखने वाला, तेरे फाइनेंस जो टूटकर बिखर कर तू कंगाल हो गया, तुझे फिर से उसी पोजीशन पर आते हुए देखने को पसंद करने वाला एक अच्छा पिता है हमारा प्रभु, एक अच्छा डैडी है हमारा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं। वो चाहता है आपका आइडेंटिटी आपको मिल जाए, वो चाहता है आपका सेहत आपको लौट आ जाए, वो चाहता है आपका फाइनेंस आपको मिल जाए, वो चाहता है कि आप उसके बीमारी से चंगे हो जाए, वो चाहता है कि आपका परिवार जो आपसे दूर चला गया है लौट कर आ जाए, वो चाहता है आपकी प्रार्थना विषय का उत्तर आपको मिल जाए, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन में कोई भी एरिया में आप आज परेशान क्यों ना हो, यीशु चाहता है, हालेलुया। मेरे साथ में अपने घर में आप लोग बोल सकते हैं, यीशु चाहता है, हालेलुया, यीशु चाहता है, हालेलुया। ही इज ऑल फीलिंग गॉड फॉर यू। लोग आपका बुराई चाहते होंगे, लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते होंगे, लोग ये चेक करते होंगे कब इसके अंदर एक फॉल्ट मुझे मिल जाए, लोग देखते होंगे कब ये रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाए, लोग ये कहते होंगे देखते हैं कब तक होता है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, वो ये नहीं चाहता कि तू खड्डे में गिरे रहे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, यूसुफ नामक एक व्यक्ति पुराने नियम में है, वो खड्डे में गया, लोगों ने आनंद मनाया, वो बेचा गया, लोगों ने आनंद मनाया, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता नहीं नहीं, खड्डे में है तो भी वहां से उठाकर मैं उसे राजा के जगह पर बिठाऊंगा, हालेलुया। दाऊद जैसे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता है, जो आराधना करते हैं, जो दंडवत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर हमेशा भलाई चाहता है। वो किसी आंखों ने नहीं देखा, जो किसी कानों ने नहीं सुना, जो किसी के हृदय पर कभी भी नहीं चढ़ा, हालेलुया। आपकी भलाई वो चाहता है मेरे प्रियो। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी भलाई को वो चाहता है, आपको उठाने के लिए उसने आपको बुलाया है, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको उठाकर एक अच्छे पदवी पर बिठाने के लिए उसने बुलाया है। ये बात नहीं मालूम, इसलिए बहुत सारे लोग जहां है वहीं पर पड़े रहते हैं, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो चाहता है बोला, और वचन कहता है उसने कोड़ी को छुआ और वो कोड उसके अंदर से निकल गया। कोड़ी को छूने का नहीं, अनटचेबिलिटी बोलकर एक सिस्टम उन दिनों में चलता था, किसी भी कोड़ी को छूने का नहीं। आज उसको हम लोग हिंदी में छुआछूत कह सकते हैं, या फिर नहीं छूने वाला एक सिस्टम आज कुछ दिनों पहले तक और आज भी इंडिया में था, लेकिन यीशु मसीह ने वो सिस्टम के विरुद्ध में काम किया। यीशु ने मनुष्य ने रखे हुए वो सारी बंधनों को तोड़कर उसने वो कोड़ी को छुआ। नो मैटर, यीशु जानता है मैं कोड़ी को छूते समय उसका कोड मेरे अंदर नहीं, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर से उसके अंदर बहेगा, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने उसके कोड से उसे चंगा कर दिया, हालेलुया। यीशु का अंदर का सामर्थ्य उसके अंदर बहा और उसके अंदर का कोड निकल। आज भी वो सामर्थ्य अवेलेबल है मेरे प्रियो। वही सामर्थ्य आपकी जिंदगी में से अद्भुत काम कर सकता है। जो नो है वो नो को मिटाकर यस कर सकता है, हालेलुया। यीशु ने वो कोड़ी को कोड से निकाल दिया। लेकिन जब वो कोड से निकला मेरे प्रियो, क्या केवल कोड से निकलना ही था क्या? वहां पर हम देखते हैं वो केवल कोड से बाहर नहीं निकला, लेकिन वो अपने आइडेंटिटी को फिर से पाया, उसने अपने सेहत को फिर से पाया, उसने अपने जॉब फाइनेंस को फिर से पाया, उसने अपने परिवार को फिर से पाया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि जब वो पहाड़ से नीचे उतर कर आया, उसने आमीन हालेलुया कोड़ी को देखा, हालेलुया। तो हम ये समझ सकते हैं ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ को जब हम इतिहास में देखते हैं, ये वही पहाड़ था जिसके बैक साइड में कोड़ी लोग रहा करते थे, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये पहाड़ के इस तरफ सभी कोड़ी लोग हैं, कोड़ से बीमार है, परिवार, फाइनेंस, घर, ये सारी बातों से दूर पड़े हैं। दूसरे तरफ एक क्राउड है जो यीशु मसीह का क्राउड
है। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस तरफ से कोढ़ी चढ़ रहा है, कोढ़ी चढ़ रहा है यीशु को मिलने के लिए, दूसरे तरफ उस पहाड़ पर से नीचे उतरता हुआ एक यीशु। हालेलुया, आमेन। पहाड़ का दो हिस्सा, एक तरफ कोढ़ी लोग, दूसरे तरफ बचाने वाला। आज मैं आपको बोलता हूं, हम चढ़कर जाने से पहले वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर नीचे उतरकर आया हुआ परमेश्वर है। उसने ये नहीं देखा कि मैं पापियों के बीच में जा रहा हूं, उसने ये नहीं देखा कि मैं पापियों की संगति कर रहा हूं, लेकिन वचन कहता है आत्मा के ऊपर पाप का कोढ़ में लगा हुआ हम सबके लिए वो स्वर्ग का पहाड़ छोड़कर वो हमारे लिए नीचे उतर कर आया और हमें उसने शुद्ध किया है। आपके जीवन में भी यही कर सकता है। आप जहां पर भी है आंख बंद कर सकते हैं, आज यही वचन आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है। कौन से एरिया में भी अगर आपने लॉस को देखा है, आज वो फिर से परमेश्वर लौटा कर देना चाहता है। आप जहां पर भी अपनी आंखों को बंद करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें से अगर कोई भी पिता किसी भी क्षेत्र में अगर कोढ़ी बन चुका है, मैं मांगता हूं खुदावंद इनके कोढ़ आपके नाम से दूर हो जाए और ये जान जाए परमेश्वर कि आराधना करने वाला व्यक्ति हालेलुया बंधन को तोड़ सकता है। आराधना करने वाला व्यक्ति का जीवन में अद्भुत काम हो सकता है। ये बात समझकर अगर कोई दंडवत करने तैयार है, पिता कोई अपने आप को अगर नम्र, डैडी मैं प्रार्थना करता हूं आपकी आंखें उनके ऊपर आ जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से आत्मा के ऊपर की पाप की कोढ़ के विरुद्ध में हालेलुया तेरे लहू को हम बोलते हैं परमेश्वर। इस समय अगर बीमार व्यक्ति है, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रख सकते हैं। जीसस इज हीलिंग यू राइट नाउ। पिता हम मांगते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं मांगता हूं पिता जहां कहीं पर भी बीमार लोग हैं, जहां बीमारी की जगह पर उन्होंने हाथ रखा, लॉर्ड मैं मांगता हूं यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, गांठ वो जगह से निकलकर दूर हो जाए, जो चल नहीं सकते हैं वो उठकर चलना शुरू करे, ना छुटने वाली बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार की एलर्जीज इस समय हील हो रहा है। आप जहां कहीं पर भी हो, हर प्रकार का एलर्जी यीशु के नाम इसी वक्त हील हो जाए, हील हो जाए इस समय। एवरी स्किन प्रॉब्लम इज गेटिंग हील्ड राइट नाउ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। आज के वचन संदेश को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं लॉर्ड्स वर्ड हैज बीन इम्पार्टेड इन यू। वचन आपके अंदर कार्य कर चुका है। आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप तकलीफ में हो, प्रभु आपके लिए है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। अगले बार फिर से मिलेंगे। सबको जय मसीह। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रीमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 838800952223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।